हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने आसलपी हिंदी के सैद्धांतिक पक्ष का पार्ट 9। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है और मंडे को ही एग्ज़ाम होने वाला है, तो फटाफट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने आप को देखते हैं कि हमारी तैयारी कितनी और बेहतर हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि कार्यालय में आनुपातिक नमी कितने प्रतिशत होनी चाहिए। जो आपकी नमी होती है वो कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कितनी भी ह्यूमिडिटी जिसको आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि कितनी भी हो सकती है, उसका भी एक लेवल है, एक मानक से 20 से 40, 60 से 80, 40 से 60 या 30 से 40। तो इसका सही आंसर जो है वो है 40 से 60। इतनी ही नमी होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप देखते हैं ह्यूमिडिटी होगी तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। तो इतना ये इसका मानक सिद्ध किया गया है, मानक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्वर तृतीय स्थान पर फिल इन द ब्लैंक्स की ध्वनि प्रकट करता है। तो जो डैश स्वर है ई अ उ या ए आई, तो इसका सभी को आंसर मालूम होना चाहिए। उ और बड़ा ऊ की जो ध्वनि है उसको ये सूचित करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, म न को गहरा कर आधा करने पर फिल इन द ब्लैंक्स जुड़ जाता है। जब आधा करने पर इसमें क्या जुड़ जाता है, तो अर्धाकरण में जो जुड़ता है वो क्या जुड़ता है, का एवं खा दोनों, अर्थात द और डा दोनों ही इसमें ऐड हो जाते हैं। PABX का अर्थ क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, प्राइवेट ऑटोमेटिक एक्सचेंज, प्राइवेट बैंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज, पर्सनल बैंक ऑटोमेटिक एक्सचेंज। तो इसका सही आंसर है प्राइवेट ऑटोमेटिक ब्रांच एक्सचेंज, है ना, जो कि इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कार्यालय में मशीनों के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। सुंदरता को बढ़ाना, अत्याधुनिक लगना, कार्यालय की दक्षता और कुशलता को बढ़ाना, या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि मशीनों का क्या काम होता है, तो ये तीनों ही काम होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन उपर्युक्त सभी है ना। इन तीनों ही उनका उद्देश्य होता है। सुंदरता भी बढ़े, क्योंकि गंदगी में कोई काम करना नहीं चाहेगा, वहाँ काम करने में मन भी नहीं लगेगा। जब मशीन होंगी, व्यवस्थित भी रखी होंगी, तो हमारा कार्यालय सुंदर दिखेगा। अत्याधुनिक, क्योंकि आधुनिकता जिस तरह का समय चल रहा है हमें उसी तरह से काम या वही तकनीक जो है ना अपनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कंप्यूटर का ज़माना है और हम टाइपराइटर लेके बैठ जाएं। और कार्यालय की दक्षता भी बढ़ेगी और कुशलता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है, स्वर के दो वर्ग होते हैं। देखिए, स्वर के दो भेद होते हैं वो तो ठीक है, वर्ग भी होते हैं, यही क्वेश्चंस हैं। तो देखना, डैश और बिंदु आप पढ़ चुके हैं, डैश स्वर और बिंदु स्वर, लेकिन अग्र और पश्च भी होते हैं, क एवं खा दोनों। तो इसमें आपका जो है आंसर हो जाएगा का एवं खा दोनों। जैसा आप सभी को मालूम कि जो बिंदु स्वर होते हैं उनको हम अग्र स्वर बोलते हैं और डैश स्वर को हम पश्च स्वर बोलते हैं। तो मीन सेम ही है, उनके नाम चेंज किए गए हैं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए। दोनों ही ऑप्शन दिए गए, मीन्स जो वर्ग होते हैं वो का एवं खा दोनों। इसका आंसर हो जाएगा आपका गा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7, लेखन सामग्री वितरण करते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अधिकृत मांग पत्र से देनी चाहिए, जब सामग्री खत्म हो जाए तब दे देनी चाहिए, का एवं खा दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर आप लोगों को लगाइए फटाफट, कौन सा आंसर सही होना चाहिए आपके हिसाब से। तो इसका सही आंसर है का, है ना। अधिकृत मांग पत्र से देनी चाहिए। जब मांग पत्र आए ना, वो भी अधिकृत मीन्स अधिकारी के द्वारा साइन किया होगा, उनकी स्वीकृति से। ऐसा नहीं कोई भी आए, अरे हमको ये जरूरत है तो आप दे देंगे, बिल्कुल नहीं। निश्चित तौर पे इसकी एक प्रोसेस होती है कि सही समय पे आप मांग पत्र दीजिए, फिर आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार का जो आपका स्टोर है वो सामग्री आपको लाके देगा। नेक्स्ट है, बिंदु स्वरों के उच्चारण में जीभ मुंह में आती है ना, कहाँ आती है, पीछे चली जाती है, सामने आती है, अगले भाग में आती है, या तालु पर आती है। तो अगर आप इसका उच्चारण करके देखेंगे तो आप इसको समझ में आ जाएगा। जो अगले पोर्शन में आ जाती, आगे की तरफ हमारी जो है ना वो जीभ जो है वो आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
किसी भी टेक्स्ट व ग्राफिक्स को कट और कॉपी करने से पहले वह किस स्थिति में होना चाहिए ना। कट और कॉपी करते हैं तो किस स्थिति में उसको करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा ये लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम नया है, बहुत कॉमन है लेकिन हम इसका प्रयोग रोज करते हैं। सिलेक्टेड, इंपोर्ट, पेस्ट या इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर लगाइए और सही आंसर है का, है ना। सिलेक्टेड, सिलेक्ट करते हैं ना, चाहे कट करें या कॉपी करें, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर कंट्रोल एक्स दबाते हैं, या कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। निम्न व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है ना। अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में ये वाले व्यंजन आपके आते हैं। प, फ, र, ल, न और म, या च और जा। तो इसका सही आंसर है आपका जो रा और ला है ना। आप रा और ला का करिए तो आपका ये अंतस्थ, अंदर की तरफ आपकी टंग जाती, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्यतः आशुलेखकों की कुर्सी मेज की माप कितनी होनी चाहिए। एक मानक है और उसको निश्चित किया गया है, तो इतनी होनी चाहिए। वो बात अलग है कि आपका कार्यालय में आप जगह कम है या जिस तरह से वो हो जाता है, बट मानक जो है वो इतना ही है, 45 सेंटीमीटर से 75, 35 से 65, 30 से 60 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो वो है आपका होना चाहिए 45 से, जो 45 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक इसका जो है ना वो मेजरमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत को क्या कहा जाता है ना। जो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत होती है उसको क्या कहा जाता है। फॉर्मेटिंग, बूटिंग, स्टार्टिंग और एंटरिंग। तो जो होता है स्टार्ट, वो उसको क्या कहा जाता है। अपना क्वेश्चन, अपना आंसर टिक कीजिए। जी हाँ, सही आंसर इसका बूटिंग है ना। जो सही आंसर है वो है बूटिंग। नेक्स्ट है ALU का पूर्ण रूप है, ये आपको आना चाहिए, आपको आ रहा होगा। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूनिट। इसका सही आंसर है का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना। ये आपको आ रहा होगा क्वेश्चन, काफ़ी इजी और बहुत छोटे से भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपको जो है ना क्वेश्चन सारे ही मिलेंगे, इजी भी रहते, कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी रहते हैं, तो हमें सारे ही, कई बार हम बहुत इजी क्वेश्चंस भी थोड़े से कंफ्यूजन में या क्वेश्चन को समझने की वजह से नहीं कर पाते। तो सबसे पहला जो हमारा मोटो, क्वेश्चन को समझना होना चाहिए। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं फर्स्ट पेज, मेन पेज, होम पेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है होम पेज है ना। सबसे पहले जो हमें दिखता है वो होम पेज दिखाई देता है, हम उस पर ही जाके अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। औपचारिक है ना, फॉर्मल, इनफॉर्मल है, औपचारिक, अनौपचारिक पत्र आपने पढ़े होंगे। तो व्यवसायिक, शासकीय, व्यक्तिगत पत्र या का एवं खा दोनों है ना। तो इसका जो है आपका सही आंसर है का एवं खा दोनों, क्योंकि व्यक्तिगत पत्र जो है वो आपका अनौपचारिक में आ जाएगा, लेकिन व्यवसायिक और शासकीय पत्र जो है वो आपका औपचारिक पत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि कर्मचारियों पर रंग के प्रभाव के विषय में किए गए अनुसंधान जिन्हें कहा जाता है साइकोलॉजी, साइक्रोमेट्रिक, साइक्रोनेटिक्स और साइक्रोफैबिक्स। मतलब किस श्रेणी में रखा जाता है। नया क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगा होगा, नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, एकदम नया। जो रंग का प्रभाव होता है वो भी होता है, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी कलर ऑफिस में यूज़ कर लें। इसीलिए कहा जाता है कि जो है ना ऑफिस में कलर बहुत अच्छे से सही सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। तो इसका साइक्रोमैटिक्स है, जो प्रभाव होता है उसको साइक्रोमैटिक्स कहा जाता है। जैसे कुछ लाइट्स कलर है, कैसे रोशनी, ऐसा नहीं बहुत डार्क कर देंगे तो हमें अपने ऑफिस में अंधेरा सा महसूस हो रहा है, तो हम वहाँ काम करने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे, हमें वहाँ ऊबन होने लगेगी। नेक्स्ट, जब आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस पॉइंट फिल इन द ब्लैंक्स के आकार का होता है।
पेंट ब्रश, IBM, एरो और उपरोक्त सभी। तो किस तरह का होता है आपका जो पॉइंटर होता है वो होता है पेंट ब्रश तरह का आपका, जो आपको वो दिखाई देता है जब भी आप होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डबल लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट कुंजी होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि डबल लाइनिंग स्पेसिंग में हम किसको टाइप करते हैं ना। कई बार आपको जो मेन मैटर दिया जाता है उस पर सीधा लिखा जाता है, इसको डबल लाइनिंग स्पेस में टाइप कीजिए। तो इसका सीधा सा सही आंसर जो है वो है Ctrl+2। इसको आप दबाएंगे तो आपका जो है ना वो मैटर जो है वो डबल लाइनिंग स्पेस में हो जाएगा, या आप सिलेक्ट करके करेंगे तो डबल लाइनिंग स्पेस में सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम का समूह है? एसेसरी, पेंट, वर्ड या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रोग्राम्स का समूह है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। तो इसका सही आंसर वो है एसेसरीज। नेक्स्ट है, निम्न वर्ग बाएं से दाएं तरफ लिखे जाते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और पा वर्ग। यह आपको आराम से आ रहा होगा। का वर्ग जो है वो बाएं से दाएं लिखा जाता है, देखिए ना, सभी को मालूम है। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका का वर्ग, ये जा रहा है, तो ये आपका क्या हो गया बायां, और ये आपका दाहिना तरफ हो गया। नेक्स्ट है, वे डिवाइस जो हमारे निर्देशों या आदेशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं उन्हें कहते हैं ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और कंट्रोल यूनिट, है ना। तो वो डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाती हैं, जो क्या करती हैं, हमारे निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाती है। इनकी हेल्प से ही हम अपने निर्देश जो है वो कंप्यूटर तक पहुंचा पाते हैं, जो कि सभी को पता है कि कौन कौन सी होती है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड, माउस, ये सब आपकी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में पत्र लिखने में प्रयोग होने वाली विधि को क्या कहते हैं? भारतवर्ष में जो हमारे इंडिया में प्रयोग होती है, इंडेंट या हाशिया छोड़ विधि, बॉक्स स्टाइल, का एवं खा दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है इंडेंट या हाशिया छोड़ विधि, है ना, जिसमें कि आप देखते हैं, देखो इस तरह का फॉर्मेट होता है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा होगा, जैसे ये होता है, ये स्टार्टिंग का, फिर यहाँ से पैरा इस तरह से छोड़ के पूरा लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी इंडेंट, यस, है ना, हाशिया छोड़ विधि, जिसका हम शासकीय पत्र या अपने अर्थ शासकीय पत्र में पूरा प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बड़े कार्यालयों में लेखन सामग्री के लिए कौन सा विभाग होता है? जो भी बड़े हमारे कार्यालय हैं वहाँ लेखन सामग्री के लिए थोक लेखन सामग्री, केंद्रीय लेखन सामग्री, केंद्रीय लेखन सामग्री कार्यालय या लेखन सामग्री कार्यालय। तो इसका सही है केंद्रीय लेखन सामग्री विभाग वहाँ पर होता है, जो कि आपका इस तरह की लेखन सामग्री की व्यवस्था करता है। कहीं कहीं केंद्रीय डाक विभाग भी होता है, अगर डाक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो वो सारी डाक को मैनेज करता है। नेक्स्ट है, कार्यालय का आदर्श तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए? 30 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 28 डिग्री। तो इसका सही आंसर है आपका 20 डिग्री होना चाहिए। इस टेम्परेचर पे कर्मचारी आसानी से अच्छे से सही काम कर सकते हैं अपनी पूरी दक्षता और कुशलता के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ते हैं। लिंक, हाइपरलिंक, हाइपोलिंक या लिंकेज, है ना। तो इसका सही आंसर जो है वो हाइपरलिंक की सहायता से हम डॉक्यूमेंट को, किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, MS वर्ड में पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? मार्जिन, पेपर साइज, कलर, पेपर स्रोत या लेआउट, का और खा दोनों, या फाइल का नाम। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ग, का एवं खा दोनों। मतलब आप पेज सेटअप कमांड की सहायता से क्या है, मार्जिन, पेपर साइज, कलर, इन सबको, और पेपर सोर्स जो है या लेआउट, इन सबको आप बदल सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है। जो फाइल बनाई जाती है, ये आसान सा क्वेश्चन है, आप कर चुके हैं। प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ या डॉक्यूमेंट, तो उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। जो भी आपकी फाइल है वर्ड में बनती है वो डॉक्यूमेंट कहलाती है। ब्राउज़र क्या है? लेन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर, लेन में कंप्यूटर को लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर है हमारा ब्राउज़र, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट का जो है ना, वो एक तरह से हमें जब ज़रूरत होती है तो हम ब्राउज़र, इंटरनेट भी एक हमारा जो है ना ब्राउज़र के अंतर्गत ही आता है। ब्राउज़र आप लोगों ने ये सारे पढ़ चुके होंगे। नेक्स्ट है माँ व्यंजन रेखा प्रकट करती है, किसको प्रकट करती है माँ व्यंजन रेखा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महोदय, है ना। महोदय अगर हम लिखते हैं तो महोदय जी, तो सिर्फ माँ व्यंजन रेखा से वो प्रकट हम कर सकते हैं। तो आज की सीरीज में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेकर आएंगे पार्ट 10, जिसको आप ज़रूर देखिएगा और कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।